मनी हाइस्ट सीजन 4 और फिनाले एपिसोड। ये एपिसोड हाइस्ट का एंड नहीं, सिस्टम के खिलाफ एक फाइनल वॉर का ऐलान है। एपिसोड की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से। बर्लिन और पलेरेमो साथ बैठकर बात करते हैं और बर्लिन ओपनली बोलता है वो तमिता से शादी करने वाला है और वो दोनों आज डेट पर जाएंगे। पलेरेमो के लिए ये मूवमेंट पेनफुल होता है क्योंकि वो पिछले 10 साल से बर्लिन से प्यार करता है, पर बर्लिन क्लियरली बोलता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं तुमसे उस तरह प्यार नहीं करता। तुम मेरे दोस्त हो और हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। इस फ्लैशबैक का पर्पस क्लियर होता है, कैरेक्टर्स को और डीपली समझना। सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेशर में आकर एलिसिया सियारा सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है। उसी ने नायरोबी के बेटे को बेट बनाया, रियो को टॉर्चर करवाया और लिस्बन को इलीगल कस्टडी में रखा। लेकिन यहीं पर एक अल्टीमेट ट्विस्ट भी खेलती है। एलिसिया बोलती है ये सब मैंने किया, लेकिन ये ऑर्डर्स मेरे नहीं थे। इसके पीछे कर्नल तमायो, गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज थी। और पूरा रूम इस स्टेटमेंट के बाद साइलेंट हो जाता है। तमायो के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। टीवी पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चल रही थी और तमायो समझ गया था जिसे मैं बेट बनाना चाहता था उसने मुझे ही एक्सपोज कर दिया। गवर्नमेंट का प्रेशर इंस्टेंटली बढ़ जाता है। इसी बीच प्रोफेसर अपना प्लान पेरिस के एग्जीक्यूशन में होता है। बेंजामिन और उसकी टीम प्रोफेसर के ऑर्डर्स पर सिटी में मौजूद चाइनीज बार के बेसमेंट में डिगिंग शुरू कर देते हैं। प्लान सिंपल नहीं, जीनियस लेवल है। कोर्ट के पीछे अंडरग्राउंड टनल बनेगी, पार्किंग लॉट तक का डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा, टोटल डिस्टेंस रहेगा 11.8 मीटर और टाइम लिमिट होगा 10 आवर्स। प्रोफेसर प्लान एक्सप्लेन करता है। लिस्बन को कोर्ट ले जाते वक्त रोड पर पुलिस और क्राउड होगी, सरफेस पे रेस्क्यू इम्पॉसिबल है, इसीलिए अंडरग्राउंड रूट को चूज किया जाता है। बैंक के अंदर टोक्यो प्रोफेसर को कॉल करके गुस्सा निकालती है। वो बोलती है तुमने गांधिया को जिंदा क्यों रखा है, उसने नायरोबी को मार दिया। पलेरेमो इंटरवीन करता हुआ कहता है प्रोफेसर ने गांधिया को जिंदा रखने के पीछे कुछ सोचा होगा। हेल्सिंकी गुस्से में गांधिया को मारने आता है, लेकिन पलेरेमो उसे रोक लेता है। अभी नहीं, इसकी मौत का वक्त अलग होगा। दूसरी ओर गोल्ड मेल्टिंग फ्लोर पर डेनवर और स्टॉकहोम रियो के साथ आते हैं। रियो के हाथ कांप रहे थे। स्टॉकहोम उसे हग करती है, डेनवर भी उसे हग करता है और यहीं पर क्लियर हो जाता है जो भी इन तीनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी अब वो खत्म हो चुकी है। सीन शिफ्ट होता है एलिसिया सियारा पर। वो अकेली बैठकर पिछले सारे इवेंट्स को रिवाइंड करती है। उसके दिमाग में एक चीज क्लिक होती है, लिस्बन ने सरेंडर के वक्त अचानक स्टेप बैक क्यों लिया था। वो एंटोनांजा के घर वाले इंसिडेंट याद करती है। एलिसिया सीसीटीवी फुटेज मांगती है और फुटेज में दिखाई देता है एंटोनांजा बालकनी से गिरा था और प्रोफेसर और मार्शल ने उसे बचा लिया था। एलिसिया समझ जाती है प्रोफेसर यहीं कहीं आसपास है और वो प्रोफेसर को ढूंढने निकल पड़ती है। पुलिस टेंट में तमायो अपना कंट्रोल खो चुका था। वो ऑर्डर्स देता है एलिसिया सियारा को तुरंत अरेस्ट करो। बैंक के अंदर पलेरेमो हेल्सिंकी से बात करता है। दोनों अपने रियल नेम्स रिवील करते हैं। हेल्सिंकी का असली नाम मिर्को ड्रेजेक और पलेरेमो का मार्टिन बैरोट। दोनों नायरोबी को याद करते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। लिस्बन को कोर्ट के सामने लाया जाता है और जज के सामने प्रोफेसर और लिस्बन का एक फ्लैशबैक आता है। प्रोफेसर एक्सप्लेन करता है हमें कोर्ट को सारी इंफॉर्मेशन देनी है, जो भी हुई सब सच सच बात बतानी है और जजेस का फोकस ज्यादा नहीं रहेगा। 50 मिनट बाद वो खुद भूलने लगेंगे। उनके लिए इंफॉर्मेशन ओवरलोड होनी चाहिए और यही था प्लान पेरिस का साइकोलॉजिकल पार्ट। दूसरी ओर चाइनीज बार के बेसमेंट में बेंजामिन और उसकी टीम टनल का ऑलमोस्ट काम कंप्लीट कर चुके थे। 11.8 मीटर सैंडस्टोन वॉल को तोड़ना, पार्किंग लॉट के बिल्कुल सामने पहुंचना और टाइम लिमिट भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। प्रोफेसर सबको रिमाइंड करता है नॉइस ज्यादा होगी, लेकिन हमने उसका सॉल्यूशन पहले ही प्लान कर लिया है। एग्जैक्टली उसी वक्त सुबह के 4 बजे स्पेन के सड़कों पर लाउड म्यूजिक डिस्ट्रैक्शन का प्लान एग्जीक्यूट होता है। मारियो और उसकी गर्लफ्रेंड फुल वॉल्यूम म्यूजिक के साथ रोड पर पार्टी करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने आते हैं और इसी डिस्ट्रैक्शन में टनल की फाइनल वॉल को तोड़ दिया जाता है। टनल के एंड पर बेंजामिन और उसकी टीम फेक जज और फेक पुलिस बनकर रेडी रहती है। प्लान सिंपल है, लिस्बन को कोर्ट से पार्किंग में लाया जाएगा और वहीं से आइडेंटिटी स्वैप होगी और पुलिस को लगेगा कि लिस्बन अभी भी उनके कंट्रोल में है। जैसे ही लिस्बन पार्किंग लॉट में आती है, फेक पुलिस ऑफिसर्स रियल पुलिस पर गन पॉइंट कर देते हैं। पुलिस को क्लियरली वार्न किया जाता है गाड़ी रोकी या आवाज निकली तो बॉम्ब फट जाएगा। पुलिस हेल्पलेस रहती है और लिस्बन को क्वाइटली एक फेक प्रिजन वैन में शिफ्ट कर दिया जाता है और अब लिस्बन फ्री हो चुकी थी। वैन थोड़ी दूर जाते ही रुकती है, डोर खुलता है और लिस्बन फाइनली फ्री हो जाती है और वो खुद पर कंट्रोल
कंट्रोल नहीं रख पाती, वो इमोशनल हो जाती है। अब स्टोरी वापस आती है बैंक ऑफ स्पेन के रूफटॉप पर। गांधिया को लगता है गांधिया एस्केप कर रहा है, जबकि गांधिया के कपड़े डेनवर ने पहने होते हैं और ये हेलीकॉप्टर प्रोफेसर ने ब्लैक मार्केट से खरीदा था और पायलट का वॉइस कंट्रोल भी हाईजैक किया गया था और पुलिस को पूरी तरह मिसलीड किया जाता है। हेलीकॉप्टर बैंक ऑफ स्पेन के रूफटॉप पर लैंड करता है। पुलिस शॉक्ड होती है जब देखती है हेलीकॉप्टर से लिस्बन उतरती है। पूरे बैंक ऑफ स्पेन गूंज उठता है। टीम एक साथ चिल्लाती है लिस्बन लिस्बन लिस्बन। लिस्बन अंदर आती है। टोक्यो भागकर उसे हक करती है। पलेर्मो शॉक्ड रह जाता है और हेलसिंकी इमोशनल हो जाता है। और सबसे एंड में लिस्बन प्रोफेसर से बात करती है। दोनों एक दूसरे से बात करके इमोशनल हो जाते हैं। ये पूरे सीजन का सबसे इमोशनल मोमेंट होता है और टीम एक साथ चिल्लाती है दिस इज फॉर नायरोबी। ये मोमेंट सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, ट्रिब्यूट है नायरोबी को। पैरेलली एलिसिया सियारा प्रोफेसर के हाइड आउट तक पहुंच गई थी, जहां प्रोफेसर खुश हो रहा था, अकेला था और तभी पीछे से एलिसिया उस पे गन रखकर बोलती है गेम खत्म। और यहीं पर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और सीजन 4 का एंड होता है प्योर सस्पेंस के साथ। अब सवाल ये है, क्या एलिसिया प्रोफेसर को पकड़ लेगी? क्या प्रोफेसर का सबसे बड़ा प्लान यहीं फेल हो जाएगा? और क्या सीजन 5 में ये हाइस्ट सबसे डेंजरस मोड लेगी? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा सीजन 5 में, जो कि मैं लाने वाला हूं तुम्हारे लिए बहुत जल्द। बस एक चीज चाहिए, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेला चाओ।